हेलो, दिस इज़ रिंकी। वेलकम टू डीएलएड क्लासेस। और ये सेकंड सेमेस्टर के लिए नेक्स्ट चैप्टर है, जिसमें आप जो एक्सप्रेशंस होते हैं यानी व्यंजक, उनके फैक्टर कैसे करते हैं वो देखेंगे, और सर्वसमीका यानी आइडेंटिटीज़ जो पीछे हमने पढ़ी भी हैं उन्हें भी देखेंगे एक बार, उनका यूज़ कैसे होता है। तो इसमें तो क्वेश्चन ही आते हैं तो उन्हें ही करेंगे हम, उन्हीं के थ्रू देखेंगे कि कैसे होता है। तो क्वेश्चन 1 है इसमें, ये स्टार्ट करते हैं। ए स्क्वायर माइनस 4b² यानी a की घात 2 माइनस 4b की घात 2। तो अब देखिए आप इसको कैसे लिख सकते हो। ये घात 2 है ना, ये तो ठीक है, a की पूरी घात है 2, ये भी ठीक है। लेकिन अब आप हमें इसकी भी पूरी 2 घात बनानी है, यानी ये सिर्फ b की घात 2 है। तो अगर हम 4 को घात 2 बनाए तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2 की घात 2 4 ही होता है ना। तो हम इसको अगर ऐसे 2b और फिर पूरे की पावर 2 लिख दें तो इसका मतलब भी तो यही होता है कि ये 4b² है ना। जब आप इसको खोलोगे तो ये 4b² ही तो आएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आपने पीछे आइडेंटिटी ये वाली पढ़ी होगी, मतलब पढ़ी है कि अगर दो ये अलग अलग ही स्क्वायर हो और बीच में माइनस हो तो एक ब्रैकेट में ऐड कर देते हैं और दूसरे में माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो हम इसी आइडेंटिटी को लगाते हैं यहाँ पर, एक ब्रैकेट में ऐड करेंगे और दूसरे में माइनस, बस इसको इतना ही करना है। ये हो गए इसके फैक्टर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके भी फैक्टर करने हैं, यानी ये समझिए इन सभी के फैक्टर ही करने हैं आपको। उसके लिए आपको आइडेंटिटी ये याद होनी चाहिए। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 माइनस 16y², 25 माइनस 16y²। तो 25 को आप देखिए स्क्वायर है यहाँ पर भी, तो हमें यहाँ भी स्क्वायर बनाना है। तो किसका स्क्वायर होता है 25 5 का, तो आप इसको 5 का स्क्वायर लिखोगे माइनस, और 16 किसका होता है 4 का, 4 4 जा 16 होता है ना। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो इसको 4y का होल स्क्वायर बना दिया। अब देखिए वही अलग अलग स्क्वायर और बीच में माइनस, तो एक ब्रैकेट में ऐड कर देंगे और एक में सब्ट्रैक्ट। तो बस ये इसके फैक्टर भी हो गए, यही इसका आंसर है। अब थोड़ा अलग क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, x की पावर 8 माइनस वाई की पावर 8। अभी आपने 2 और 3 वाले ही फॉर्मूले पढ़े हैं, यानी ये जो आइडेंटिटी है उसमें 2 या 3 ही होते हैं मैक्सिमम या मिनिमम, क्योंकि 2 वाले भी 3 4 आइडेंटिटीज़ हैं और फिर 3 वाली भी 4 हैं शायद। तो देखिए अब 8 वाली तो आपने पढ़ी नहीं है ना, तो हम इसको तोड़ के करते हैं 2 और 3 में। तो देखिए कैसे तोड़ते हैं। ये जो 8 है, सबसे पहले तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जब अगर कोई भी आपका ये एक्स वाई जेड है, इनकी जो पावर होती है, अगर पावर की पावर हम ऐसे लगाते हैं तो उनकी मल्टीप्लाई करते हैं। अगर पावर की पावर हो तो उनकी मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए x की पावर 2 फिर उसकी भी पावर 3 है, तो हम क्या करते हैं सिंपली इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों की। तो यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो ये कितना हो गया 6। फिर वैसे ही देखिए एक और है ये x की पावर 8 फिर उस पूरे की पावर 2, तो क्या करेंगे इन दोनों की भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x की पावर कितना हो गया 8 2 जा 16। ठीक है, वैसे ही हम उल्टा भी कर सकते हैं, 6 को ऐसे 2 की पावर 3 या फिर 3 की पावर 2 भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों 6 होते हैं। इसको 8 की, वैसे ही 16 को 8 की पावर 2 और 2 की पावर 8, इन दोनों में से भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए अगर हम 8 को 4 2 जा 8 होता है ना, तो या तो हम इसको 4 की पावर 2 लिख सकते हैं फिर 2 की पावर 4। अब आप बताइए, हमने 4 वाला तो फॉर्मूला पढ़ा नहीं कि अगर हम इसको पावर 4 बना दे, नहीं पढ़ाना है, तो 2 वाला पढ़ा है फिर 3 वाला पढ़ा है, तो हम इसको तो 4 नहीं बनाएंगे, इसको 4 बना देंगे, और जो बाहर वाली पावर है ऊपर वाली इसको 2 बना देते हैं। ठीक है, तो अंदर मैक्सिमम पावर फिर अंदर बाहर मिनिमम पावर, तो हम इसको ऐसे 4 की x की पावर 4 और फिर उसकी भी पावर 2 लिख देते हैं। वैसे इसको करते हैं y की पावर 4 और फिर उसकी भी पावर 2। ठीक है, अब देखिए हमें सिर्फ ब्रैकेट के अंदर अंदर देखना है, मतलब देखिए ये x की पावर 4 है, ये y की पावर 4 है। ठीक है, फिर ब्रैकेट है, यहाँ स्क्वायर है, फिर ब्रैकेट है, यहाँ स्क्वायर है। तो देखिए अंदर चाहे कुछ भी हो, कोई भी नंबर हो आपका, अगर ये दोनों अलग अलग स्क्वायर हैं और बीच में माइनस है, तो अभी आपने यही वाली आइडेंटिटी लगानी है, एक ब्रैकेट में ऐड कर देते हैं और दूसरे में सब्ट्रैक्ट। तो देखिए जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो सिर्फ अंदर अंदर वाला ही तो लेते हैं हम, x की पावर 4 प्लस फिर y की पावर 4। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा एक ही जगह है और ये वाला b की जगह है, यही तो लेते हैं हम। अब उसके बाद देखिए, अब यहाँ तक क्लियर है।
अब उसके बाद भी होगा क्वेश्चन आगे। अब ये प्लस वाला तो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता, 2 वाला। अगर मान लिया हम इसको 2 की पावर 2 भी करें, x की पावर 2 फिर उसकी भी पावर 2, तो प्लस में तो कोई फॉर्मूला होता नहीं, तो इसको तो हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन माइनस वाला फॉर्मूला होता है ये, तो हम इसको 2 की पावर 2 में तोड़ लेते हैं ना, 4 को x की पावर 2 और फिर उसकी भी पावर 2 कर देते हैं। वैसे यहाँ पर माइनस लगा है, y की पावर 2 और फिर उसकी भी पावर 2। अब इसको तो हमें कुछ नहीं कहना, वैसा का वैसे ही सिंपली नीचे लिखा। आप देखिए इसमें फिर से हम वही काम करते हैं, ये वाली आइडेंटिटी लगाते हैं। अलग अलग स्क्वायर हैं दोनों के, बीच में माइनस है, तो वही एक ब्रैकेट में ऐड कर देते हैं और दूसरे में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ऐड कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, फिर दूसरे वाले में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है। अब इसको सेम उतारेंगे, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये भी प्लस वाला, इसका फॉर्मूला नहीं होता, तो इसको भी ऐसे ही रखेंगे। अब ये भी फिर से आइडेंटिटी बन गई है ये वाली सेम, वही अलग अलग स्क्वायर, बीच में माइनस, तो एक ब्रैकेट में दोनों को जोड़ देते हैं और दूसरे में माइनस कर देते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है, ये इसका आंसर हो गया। अब आगे चलते हैं। देखिए द्विघात समीकरण क्या होती है, जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो वही आपकी द्विघात समीकरण है। अब देखिए इनके फैक्टर कैसे करते हैं। इनके फैक्टर करने के लिए जैसे आपका ये एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 45 है ना, तो इसमें क्या करते हैं हम, देखिए ये जो लास्ट में नंबर होता है ना आपकी कांस्टेंट वैल्यू, यानी जो आपका ये अचर होता है, इसके फैक्टर करते हैं हम। ठीक है, तो ये हमने 45 के फैक्टर किए। ये वाला काम आपको रफली करना है, सिर्फ समझाने के लिए है। तो आपने 45 के फैक्टर किए, ये 3 15 जा 45, फिर 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, ये फैक्टर होगा इसके। 3 3 5 फैक्टर आए हैं इसके। तो हमें क्या करते हैं, तो इसमें देखिए 45 के ऐसे फैक्टर बताने हैं जिन्हें ऐड करने पर 18 आए और मल्टीप्लाई करने पर 45 आए। ठीक है, जिन्हें ऐड करने पर 18 आता है और मल्टीप्लाई करने पर 45 आता है। या फिर आप मल्टीप्लाई छोड़ दो, आप ऐसे देखो कि 45 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिन्हें ऐड करने पर 18 मिले। ठीक है, 45 के ऐसे फैक्टर जिन्हें ऐड करने पर 18 मिले। तो आप देखिए इसको कैसे लिखोगे, आपको खुद ही इसको देखना है कैसे लिखोगे। देखिए 5 3 जा 15 है ना, और फिर 3 अलग बचा। तो अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं 15 प्लस 3, तो ये कितना हो गया, देखिए 18 है ना। और अब ये क्योंकि 45 के फैक्टर अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 3 जा 45, यानी मल्टीप्लाई करने पर 45 मिले और ऐड करने पर 18 मिले। तो आपको ऐसे फैक्टर निकालने होते हैं ढूंढ के। तो ये मिल गए हमें इसी में से 15 प्लस 3, तो हम उनको देखिए 18 की जगह फिर हम 15 प्लस 3 लिख सकते हैं ऐसे। यहाँ पर लिखा सिंपली 15 प्लस 3, ये 45 था ही हमारा। अब आगे कैसे सोल्व करना है, बस यही इसमें मेन काम होता है। एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए ये एक्स बाहर है ना ब्रैकेट के, तो एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसकी और एक बार इसके साथ। तो जब इसके साथ करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 15x, फिर प्लस इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 3x। ठीक है, अब आगे देखिए क्या करते हैं, इसमें फिर दो दो के पेयर लेके कॉमन लेते हैं दोनों में। इन दोनों में कुछ कॉमन है, यहाँ पर x की पावर 2 है और यहाँ पर सिंगल x है, तो x कॉमन आ गया बाहर। अंदर क्या बचेगा, x, 2x थे ना, तो एक बाहर एक अंदर बचा, प्लस यहाँ से x बाहर है तो अंदर क्या बचेगा 15। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन देखिए, प्लस लगाएंगे जो यहाँ पर साइन होता है वही। इन दोनों में क्या 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से बचा x, और जब आप 3 का टेबल पढ़ोगे तो क्या आता है 15। देखिए 3 1 जा 3 और कैरी 1 वो इसके पास चला गया, इसके पास 15 हो गए, 3 5 जा 15। ठीक है, तो अब देखिए अब इस पूरे में कॉमन लेते हैं, तो एक टर्म आपका ये हो गया, दूसरा टर्म आपका ये हो गया। अब इन दोनों में क्या सेम है, ये ब्रैकेट x प्लस 15, तो उसको लिख लेते हैं, फिर इसको एक ब्रैकेट में लिखते हैं, फिर नेक्स्ट जो अगला ब्रैकेट है उसमें जो बचा हुआ है वो लिख देते हैं। ये x बचा यहाँ से और यहाँ से बचा प्लस का 3, बस यही आपका आंसर है। और ऐसे ही फैक्टर करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये 16x² माइनस 24x प्लस 9, इसके भी वैसे ही फैक्टर करने, लेकिन इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो हमने पहले क्वेश्चन किया था उसमें यहाँ पर x² का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं था, है ना, लेकिन यहाँ पर 16 है, और कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक, तो x² का गुणांक वहाँ पर कुछ भी नहीं था, लेकिन यहाँ पर 16 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पर 1 के अलावा कुछ और नंबर हो तो हम एक तो ये कांस्टेंट वैल्यू जो लास्ट वाली वैल्यू होती है ना, इसको और फिर इसके साथ इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, पहले ये 16 और ये 9, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है आपका 144, फिर हम 144 के फैक्टर करेंगे जैसे हमने पहले किए थे वही, तो फैक्टर आ गए 2 2 2 2 3 3। ये फैक्टर आने के बाद अब फिर से हम वही करते हैं, इस बार 144 के ऐसे फैक्टर जिन्हें ऐड करने पर, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है तो ऐड करने पर 24 आए। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम ये 3 2 जा 6 2 जा 9 9 3 2 जा 6 2 जा 12। ठीक है, तो ये 12 हो गया यहाँ तक। अब फिर से देखिए, अब जो बचे हुए हैं उन्हें भी पढ़िए, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, तो 12 12 हो गया ना। अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हो 12 12 की तो 144, अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो 24। ठीक है, तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हो तो 144 और ऐड करते हो तो 24, और हमें ऐड करने पर क्या चाहिए 24, तो फैक्टर तो मिल गए हमें 12 12। तो अब हम वही करते हैं, 24 की जगह 12 + 12 लिखेंगे, बाकी किसी को कुछ नहीं कहना, तो 16x² माइनस 24 की जगह 12 + 12, फिर ब्रैकेट बंद, बाहर ये x था ये सेम, और फिर प्लस 9, फिर वही काम करना है जो पीछे किया था हमने। इन दोनों में से कॉमन देखना है, जो दोनों में सेम हो, तो 4x, देखिए पहले इन नंबर्स में देखते हैं, इनमें से 4 बाहर आ जाएगा, 4 4 जा 16, 4 और x, इसमें 2x हैं और इसमें 1x है सिंगल, तो 4x कॉमन आ गया। यहाँ से क्या बचेगा, देखिए 4 से जब आप 16 को डिवाइड करते हो तो 4 आ गया। ठीक है, फिर सिंगल 1x यहाँ पर है, 2 यहाँ पर थे, तो 1 बाहर है तो 1 ही तो बचा अंदर। ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर बचेगा आपका सिर्फ 3, क्योंकि एक ही x था और वो बाहर है, और 4 से जब 12 को डिवाइड करोगे तो 3 आएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए इसमें क्या कॉमन है, इसमें आ जाएगा -3 कॉमन, और 3 से जब आप 12 को डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, और फिर देखिए बाहर माइनस है ना, तो इसलिए ये वाला साइन हम चेंज कर देते हैं, फिर बाहर माइनस हो तो अंदर वाला साइन चेंज करते हैं, तो ये माइनस और फिर 3 3 3 जा 9, डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। अब वही फिर से कॉमन देखते हैं, तो ये वाला जो ब्रैकेट है कॉमन है, और बचा क्या, यहाँ से 4x बचा और यहाँ से -3 बचा, वो इस वाले ब्रैकेट में लिखा, दोनों सेम ब्रैकेट हैं तो इसलिए स्क्वायर कर दिया, होल स्क्वायर दोनों का, तो इसका आंसर यही है। अब देखिए इसमें शायद आपको कॉमन लेने में प्रॉब्लम हुई होगी, तो एक बार देख लीजिए कैसे लिया वो कॉमन। जैसे यहाँ पर आपका ये था 16x² है ना, और फिर एक था -12x, तो आपको कॉमन वो लेना होता है जो दोनों में से निकल पाए आराम से। तो देखिए x तो आपको समझ आ रहा है, यहाँ पर 2 है यहाँ पर 1 है, तो 1 ही बाहर आएगा। अब इन दोनों में से आपको कोई ऐसा नंबर निकालना है, मतलब जिस नंबर से दोनों डिवाइड हो जाएं, वो नंबर मैक्सिमम होना चाहिए। और तो देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा 16 भी और 12 भी, लेकिन फिर उसके बाद भी चेक करना है 3 से, दोनों नहीं होंगे। 4 से देखिए ये भी डिवाइड हो जाएगा और ये भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे दोनों डिवाइड हो जाए, तो सिर्फ 4 ऐसा नंबर है मैक्सिमम जिससे दोनों डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो 4x आपने कॉमन लिया, तो आप देखिए अंदर क्या बचता है। आप सिंपली यहाँ पर 2x थे, 1x बाहर है, 1x अंदर बचा। अब 4 से फिर इसको डिवाइड करते हैं 16 को, तो 4 4 जा 16 आया ना, तो वो जो 4 जाए उसको यहाँ पर लिखते हैं, फिर माइनस लगाएंगे, फिर वैसे यहाँ पर करते हैं, 1x था अंदर वही बाहर है, तो x तो लिखेंगे नहीं यहाँ पर, फिर वही 4 से 12 को डिवाइड करेंगे, 1 जा 2 जा 3 जा क्या चलता है 3 जा, वो यहाँ पर लिखेंगे। तो ऐसे करते हैं, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए एक और विधि से गुणनखंड करते हैं पूर्ण वर्ग बनाकर, यानी परफेक्ट स्क्वायर बनाकर। वो देखिए कैसे बनाते हैं, ये आपका क्वेश्चन है 1 + 10a + 25a²। तो इसमें क्या करते हैं हम, देखिए 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, और 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ए का स्क्वायर पहले से ही है, तो हमारे पास 2 स्क्वायर वाले नंबर मिल गए, एक 1 और एक ये 25a², इसको 5a² लिखा।
अब देखिए जो हमारी आइडेंटिटी होती है वो ये होती है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो देखिए हमारे पास ये भी है ए स्क्वायर वाला और ये बी स्क्वायर वाला भी है, यानी ए स्क्वायर वाला हम ये हो गया, है ना, और बी स्क्वायर वाला ये हो गया। अब क्या चाहिए हमें, ये 2ab वाला चाहिए बस परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखिए अगर हम चलिए हमने लिखा 2 मल्टीप्लाई, अब ए की जगह क्या था यहाँ पर 1 वो लिखा, और बी की जगह क्या था 5a वो लिखा। अब आप इनकी टोटल मल्टीप्लाई करना, बस ये जो हमने बीच में लिखा है तो ये हो जाएगा आपका 5 2 × 10a। तो देखिए यहाँ पर 10a था ना, तो ये गलत नहीं है ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए पूरा सिंपली इसके जैसा बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए की जगह 1 बी की जगह 5a स्क्वायर। इसको आप ऐसे आगे पीछे भी कर सकते हो, इसमें देखिए 2ab बीच में ले रखा है यहाँ पर, है ना, तो ऐसे भी लिख सकते हो स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर और ये 2ab और फिर प्लस बी स्क्वायर, तो ये किसका होल स्क्वायर है, ये 1 प्लस 5a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन है इसी के जैसा, तो इसमें भी वही देखते हैं किस किस का स्क्वायर बन रहा है। ए का स्क्वायर हो गया और 1/4 को आप 1/2 का स्क्वायर बना सकते हो। अब आगे देखिए, अब आपको 2ab चाहिए ना, तो वही आप प्लस लगाया, है ना, 2 लिखा। अब ए की जगह क्या था आपका a मल्टीप्लाई बी की जगह क्या था आपका 1/2 वो लिखा। ठीक है, अब ये 2 से 2 कट हो गया यहाँ पर, तो a ही तो बचा, तो मतलब सही है ये, हमें कुछ इसमें और एक्स्ट्रा नहीं करना। तो ये आपका किसका स्क्वायर बन गया, ये a प्लस और फिर 1/2 का होल स्क्वायर। बस यहाँ तक क्लियर है। अब एक और क्वेश्चन है आपका, इसमें अभी तक हम स्क्वायर वाले कर रहे थे, अब एक क्यूब वाला कर लेते हैं। तो ये आपका है y की क्यूब प्लस 5 की क्यूब, इसके फैक्टर करना है आपको। तो वही आपको सिंपली इसकी आइडेंटिटी यानी इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, a की क्यूब प्लस b की क्यूब वाला, a की जगह y है b की जगह 5 है, तो आप वही फॉर्मूला लगाओगे a प्लस बी और फिर दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और जब 5 का स्क्वायर करते हैं तो वो 25 ही तो होता है। देखिए ये वाली आइडेंटिटी है, तो फॉर्मूला आप याद कर लेना अच्छे से। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये 8x की क्यूब और फिर -27, तो वही आप 8x की क्यूब, है ना, अब क्यूब है तो हमें क्यूब ही बनाना पड़ेगा। अब परफेक्ट क्यूब देखिए 2 की पावर 3 का मतलब 8 ही होता है ना, तो अगर हम इसको ऐसे 2x फिर इस पूरे की होल क्यूब लिखें तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो यही आता है, यानी हम इसको ऐसे क्यूब बना के लिख सकते हैं। और 27 किसका क्यूब होता है 3 का, तो 3 की क्यूब 27 हो गया। अब वही हमें फॉर्मूला लगाना है सिंपली जैसे ये है, तो a प्लस a माइनस बी, ए की जगह 2x फिर b की जगह 3, ये एक ब्रैकेट में a माइनस बी हो गया, फिर दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर, a की जगह क्या है 2x उसका स्क्वायर किया, प्लस फिर ए बी, ए की जगह 2x था b की जगह 3 था, तो 2x फिर ये 3 प्लस फिर b का स्क्वायर था, ये रहा यहाँ पर, तो b क्या है हमारे पास 3 का स्क्वायर किया। अब वही सिंपली नेक्स्ट लाइन में ये 2x माइनस 3 वैसे ही रहेगा, इसका ये वाला ब्रैकेट हटा देते हैं और ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। यहाँ तक क्लियर है। एक बस लास्ट क्वेश्चन रह गया आपका, इसको देख लीजिए, ये है a की 6 माइनस b की 6। इसमें क्या करोगे आप, अगर आप वही पावर की पावर लगानी है, और देखिए इसमें अगर हम 2 की पावर 3 करते हैं तो हमें आगे फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए हम 3 की पावर 2 करते हैं। तो देखिए वही, देखिए अगर हम 2 की पावर 3 करते हैं ना तो हमें लास्ट में चल के फिर प्रॉब्लम होती, बहुत लंबा हो जाता, क्योंकि अगर हम 2 की पावर 3 करते तो फिर दो फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं हमें। तो पहले स्क्वायर कर लेते हैं, देखिए 3 की पावर 2 और ये 3 की पावर 2 6 हो गया, है ना। अब ये पूरा हमारा a बन गया, ये हमारा b बन गया, तो a की पावर 2 माइनस b की पावर 2। अभी पढ़ा था पीछे कि अगर अलग अलग स्क्वायर और बीच में माइनस हो तो एक ब्रैकेट में ऐड करते हैं, दूसरे में माइनस कर देते हैं, है ना, तो ये ऐड हो गया और ये माइनस हो गया। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे, ये भी आपका फॉर्मूला होता है, ये भी फॉर्मूला होता है, सिंपली ये वाला भी फॉर्मूला लिखा आपने और ये वाला भी फॉर्मूला लिखा, बस ये यहीं तक था। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।